एशिया से यूरोप तक जंगी टेंशन क्यों, देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। बेलारूस में रूस के एटमी वेपन की तैनाती के बाद नाटो पूरी तरह से अलर्ट है। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने पुतिन और लुकाशेंको को चेतावनी देते हुए कहा कि नाटो अपने हर सदस्य देश की एक एक इंच की रक्षा करेगा। आने वाले दिनों में नाटो बड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। रूस की एटमी धमकी और वैगनर के विद्रोह के बीच नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने रूस को लेकर सदस्य देशों को आगाह किया। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि वैगनर के विद्रोह के बावजूद रूस कमजोर नहीं हुआ, उसे हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। न्यूक्लियर टेंशन के बीच लुकाशेंको ने पश्चिम को बड़ी चेतावनी दी है। लुकाशेंको ने कहा कि अगर रूस बर्बाद हुआ तो उसके मलबे में पूरी दुनिया होगी। लुकाशेंको ने कहा कि अगर रूस और बेलारूस में अस्थिरता होती तो इसका फायदा उठाने में पश्चिम देश देरी नहीं करते। रूस की ओर से एटमी खतरे के बीच चेक रिपब्लिक ने नाटो के पूर्वी बेस पर अतिरिक्त सेना भेजने का फैसला किया। रूस की सीमा से लगे नाटो के बेस को मजबूत करने के लिए चेक सरकार ने यह फैसला किया। अभी बाल्टिक सी में चेक रिपब्लिक के 600 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रूस के बढ़ते मिसाइल हमले के बीच अमेरिकी सीनेटर गोलेन और ग्राहम ने यूक्रेन को आयरन डोम का सुरक्षा कवच देने के लिए बाइडेन सरकार को चिट्ठी लिखी। अमेरिका के पास फिलहाल 2 आयरन डोम हैं। आयरन डोम इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम है। पेंटागन ने दावा किया कि विद्रोह के बावजूद वैगनर फोर्स के सैनिक अब भी यूक्रेन के कई वॉर फ्रंट पर तैनात हैं। पेंटागन के टॉप कमांडर ने कहा कि वैगनर फोर्स के यूक्रेन में तैनात सैनिकों का अगला प्लान क्या है, अभी कुछ साफ नहीं है। बैटल ग्राउंड में वैगनर फोर्स के मूवमेंट पर पेंटागन की नजर है। विश्व युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच रूस की पैसिफिक फ्लीट ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल ध्वस्त करने की रिहर्सल की। अटैक बोट से क्रूज मिसाइल को युद्धपोत पर दागा गया। तुरंत कार्वेट फोर्स ने एयरक्राफ्ट गन से एंटी शिप क्रूज मिसाइल को ट्रेस करने के बाद ध्वस्त कर दिया। प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद रूस ने वैगनर का पूरी तरह से सफाया करने का प्लान बना लिया था। 27 जून को रूसी फौज ने सीरिया में वैगनर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सऊदी अरब के एक टीवी चैनल के दावे के मुताबिक वैगनर के एक कमांडर समेत 4 लड़ाकों को हिरासत में लिया गया था। रूसी एयरफोर्स ने सीरिया में विद्रोहियों और आतंकियों के ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला किया। इदलिब में रूसी सेना ने असद विरोधी आतंकियों के हथियारों के बड़े डिपो पर हमला किया। हमले में आतंकियों का हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया।